हेलो दोस्तों, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल, जिसे हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक। जैसा कि सबसे पहले लास्ट क्लास हमने बताया था आपको कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, इस अकाउंटिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले बताइए हमारे पास क्या होता है। हमारे पास होता है ट्रांजैक्शन, जिसको बताइए हिंदी में हम क्या कहते हैं, लेन देन। ये लेन देन हमने बताया आपको कि ये क्या होता है, ये गिवन होता है, दिया होता है। ठीक, चाहे क्वेश्चन के थ्रू देगा, प्रैक्टिकल जिंदगी में क्लाइंट देगा आपको। इस लेन देन से शुरू करना होता है आपको। आप बताइए सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे जर्नल, जिसे हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। फिर जर्नल से क्या बनेगा, लेजर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं खाता बही। और लेजर से फिर क्या बनेगा, तो बनेगा ट्रायल बैलेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं तलपट। और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसी को हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। ये आपके अकाउंटिंग का क्लाइमेक्स होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं वित्तीय विवरण, और फाइनल अकाउंट को बोला जाता है, अकाउंट्स होते हैं चूंकि 3 अकाउंट होते हैं इसमें, अंतिम खाते। एक अकाउंटिंग प्रोसेस में यही चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है मोटे मोटे तौर पर। और जब इतनी बातें आप जान लेंगे तो आप बेहतर तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला स्टेप, जर्नल। तो चलिए फ्रेश पेज पे हेडिंग डालेंगे आप लोग, जर्नल, जिसे हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। जो कि इसमें रोज रोज आपको एंट्री करनी होती है, इसलिए इसको हम लोग रोजनामचा कहते हैं। देखिए रोजनामचा अकाउंटिंग की सबसे पहली और सबसे कह सकते हैं ना मूल प्राथमिक आपकी पुस्तक होती है। इसी पुस्तक से आपको फर्दर और भी आपने अकाउंटिंग के प्रोसेस को पूरा करना होता है। लेकिन जो पहला बुक आपका तैयार होता है अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में, वो बुक कौन सा कहलाता है, वो जर्नल कहलाता है, जिसमें सभी लेन देने को डेट वाइज टर्म्स, आज आपने लेन देन किया तो आज, कल किया तो कल, परसों किया तो परसों, 5 तारीख को, 10 तारीख को, जो लेन देन डेट वाइज प्रतिदिन इसमें आपको लेखा करना होता है, एंट्री करना होता है। ये जर्नल आपका प्रत्येक दिन का जो भी आपने लेन देन किया है, जो फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, उन सबको रिकॉर्ड करता है, सबका रिकॉर्ड रखता है। तो इसीलिए 2 लाइन पहले इसके मीनिंग में हम लोग लिखेंगे, लिखें रोजनामचा, जिसे अंग्रेजी में बताइए क्या कहते हैं, जर्नल। प्रारंभिक प्रविष्टि की प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है, जिसे एक और वर्ड बही भी बोला जाता है, पोस्ट में लिख लीजिएगा, बही है। इसे हम कह सकते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है जी। तो रोजनामचा प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है जिसमें
व्यवसाय के वित्तीय लेन देन देनों का लेखा को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है। तो रोजनामचा क्या है, वो ओरिजिनल एंट्री का बुक है जिसमें व्यवसाय के लेन देन का लेखा किया जाता है। हाँ, इसमें हमने एक बात और बताई कि डेट वाइज आपको प्रतिदिन आपको क्या करना होगा, डेट वाइज आपका लेन देन, आज हुआ तो आज ही। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं कि महीने में एक बार बैठते हैं, साल में एक बार बैठते हैं, लेकिन जर्नल बुक ऐसा है कि डेली आज का लेन देन हुआ तो आज ही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो तिथिवार डेट वाइज आपको रिकॉर्ड किया जाता है। तो लिखे इसमें व्यापारिक लेन देन को तिथिवार यानी डेट वाइज लिखा जाता है। चूंकि इसमें डेट वाइज लिखा जाता है इसलिए इसको कुछ लोग डे बुक भी बोलते हैं, जर्नल को कुछ लोग डे बुक भी बोलते हैं। एक लाइन और डाल लीजिए इसमें, किसमें प्रतिदिन क्रमशः तिथि के अनुसार लेखा किया जाता है। कॉमा इसलिए इसे दैनिक बही, अंग्रेजी में इसे डे बुक भी कहा जाता है। तो यह रोजनामचा की अगर आपसे पूछ दिया जाए थ्योरेटिकली कि रोजनामचा क्या है, जर्नल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यह एक प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है जिसमें क्रमशः डेट वाइज आपके व्यापार के, व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है। ठीक है जी। अब मुद्दे की बात है, ये तो थ्योरेटिकली बात हो गई, जर्नल है क्या। तो लेखा करना है इसमें प्रतिदिन अपने वित्तीय लेन देनों का। कैसे किया जाएगा लेखा, तो आइए जरा हम लोग बात करें कि हाँ, हाउ टू रिकॉर्ड इन जर्नल बुक, जर्नल बुक में लेखा कैसे किया जाए। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में डेबिट और क्रेडिट के बारे में खूब अच्छे से डिस्कस किया और लेन देन में यह तय करना हम लोग सीख चुके हैं कि किसे डेबिट किया जाए, किसे क्रेडिट किया जाए। जैसा कि पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा है कि प्रत्येक लेन देन का क्या होगा, दो साइड होगा, एक का डेबिट करेंगे और एक क्रेडिट करेंगे। किसे डेबिट किसे क्रेडिट करेंगे, इस पे पूरा डेबिट क्रेडिट का रूल पढ़ा हम लोगों ने, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने उसको सीखा भी कि कैसे किया जाता है, बहुत से होमवर्क भी किए। उनकी जरूरत इसमें पढ़ने वाली है। बस वही डेबिट और क्रेडिट जो करना आप सीखे हैं, बस वही काम हमें जर्नल में भी करना है, बस उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होगा। यूं समझ लीजिए कि आप खाना बनाना सीख चुके हैं, अब बस उसको परोसना कैसे है ये देखना है इस चैप्टर में। अब बताइए, खाना बनाना टफ काम है या परोसना टफ काम है? तो मेन तो खाना बनाना टफ काम है। बताइए, रोटी कैसे बने, चावल दाल डोसा जो भी आपने बनाना सीख लिया, तो अब आइए बस थाली में उसको परोसना सीखना है कि कैसे यहाँ कटोरी में दाल रखनी है, चावल यहाँ रखना है, सब्जी यहाँ रखना है, बस इतना ही काम है इसमें। तो आइए
हम लोग कैसे इसकी एंट्री करेंगे वो सीखते हैं। सिंपली हमने कहा कि मेन काम जो आपका है वो सीख चुके हैं, बस उसका प्रेजेंटेशन इसमें सीखना है हमें। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट की चर्चा करेंगे हम लोग। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का हमने फॉर्मेट सीखना, प्रारूप देखना है। तो देखिए जर्नल जो है वो 5 खंड की एक थाली लेनी होती है हमें। कितने खंड की थाली? 5 खंड की थाली। और उस 5 खंड की थाली में सारी चीजें परोसी जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक लाइन लिख भी लेंगे कि जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? 5 खंड की थाली। कैसे कॉलम होते हैं? तो देखिए ऐसे हेडिंग डालते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री। ये हमने पूरी लाइन खींची लंबी सी। स्केल से ये लाइन खींचना होता है, सीधी सीधी लाइन हो। ध्यान से पहले देखेंगे फिर नोट करेंगे आप लोग। ये एक लाइन हो गई, एक कॉलम बन गया हमारा जो कि डेट के लिए। दूसरा एक बड़ा सा कॉलम बनाते हैं पार्टिकुलर्स के लिए। तीसरा एक पतला सा कॉलम बनता है लेजर फोलियो के लिए। और 2 कॉलम आपके होते हैं अमाउंट के लिए। तो देखिए इस तरह से हमारे 5 कॉलम तैयार हो गए। तो देखिए ये पहला कॉलम किस चीज का था? डेट का। दूसरा बड़ा कॉलम जो है वो है पार्टिकुलर्स का, यानी इसी में आपको डिटेल लिखना होता है। ये है हमारा LF जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर फोलियो। ये अमाउंट, इसमें DR और एक अमाउंट CR। DR का मतलब डेबिट रिकॉर्ड और CR का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। इसमें अमाउंट लिखा जाता है। LF का मतलब जैसा कि मैंने बताया लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यानी सिंपल भाषा में बात करें तो लेजर का पेज नंबर। थोड़ा ध्यान से समझे। जैसे हमने क्या कहा कि जर्नल से फिर बनता है लेजर, कहा था भाई। तो इसी जर्नल से लेजर बनने वाला है। तो आपने इस जर्नल एंट्री का किस पेज नंबर, किस लेजर के किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड किया है, वो पेज नंबर आपको इसमें लिखना होता है। क्योंकि अभी आप तो केवल जर्नल बनाएंगे, लेजर है नहीं आपके पास, तो ये कॉलम हमेशा देखिएगा खाली रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में आइएगा तो लेजर का जो पेज नंबर होता है वो पेज नंबर यहां पे लिखा जाता है। ठीक है जी। तो पहले आप फटाफट जरा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट रिकॉर्ड, अमाउंट, क्रेडिट। DR का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा। यहां DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड और CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। जैसा कि हमें पता है कि 2 पक्ष हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक है जी, वही नोटिंग। तो चलिए ये है हमारा क्या, जर्नल का फॉर्मेट। 5 कॉलम्स टोटल बने, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, अमाउंट। हमने इसमें देखा कि पार्टिकुलर कॉलम थोड़ा बड़ा, क्योंकि इसी में मेन डिटेल लिखा जाएगा। और LF का लेजर फोलियो पेज नंबर सिर्फ लिखना होता है, इसलिए पतला सा होता है। बाकी 2 अमाउंट के कॉलम्स आपको बनाने होते हैं। अब आइए इसे कैसे हम लोग भरेंगे, कैसे तैयार करेंगे, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहले भी लेते थे। हमने लिया कि नगद
मशीन खरीदा, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, परचेज मशीनरी इन कैश। अभी तक हम लोग इतना ही देखते थे, लेकिन थोड़ा और जानकारी अब देखिए, जब भी हम बनाएंगे तो हमें और जानकारी चाहिए। पहले बात क्या कि कितने में खरीदा भाई, ये पैसा बताइए। तो मान लीजिए मशीनरी हमने खरीदा 20,000 रुपए का, 20,000 का मशीन खरीदा। एक बात ये पता होना चाहिए। दूसरा भाई किस तारीख को खरीदा आपने, तो वो तारीख भी देगा कि मान लीजिए कि ये हमने खरीदा 17 जून 2021 को नगद मशीन आपने खरीदा 20,000 रुपए का। तारीख भी पता यानी डेट पता है और अमाउंट भी पता है। अब इसका आपको करना है जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम लोग जो सीखे हुए थे कि पहले इस नगद मशीन खरीदा का 2 अकाउंट तय करें और एक कौन डेबिट कौन क्रेडिट पहले तय कर लेते हैं, ये बात आपको पहले से पता है। तो बताइए, नगद मशीन खरीदा है तो मशीन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बात डेबिट क्रेडिट के में आपने बेसिक में सीख चुके हैं। तो यहां जैसे आप पहले जो करते थे वो चीज मैं लिख रहा हूं, मशीनरी अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट वो क्रेडिट। वही डेबिट क्रेडिट के रूल के आधार पे कर रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें कि रूल जरूर ध्यान में रखें। वही जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो मशीन बताइए खरीदा तो मशीन आया होगा तो मशीन डेबिट, और पैसा आपका गया होगा तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। ये काम आप पहले से करने आ रहे हैं, ये चीज सीख चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तकलीफ तो इसी में होती है। जब इतना काम आप कर लिए तो इसी चीज को तो बस जर्नल में सजाना है। अब देखिए इसी बात को हम जर्नल में कैसे लिखेंगे, तो यहां देखिए हेडिंग डालते हैं हम, यहां हम हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज। वैसे ही कॉलम खींच ले, पहले 5 कॉलमों में खींचने हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, ये पार्टिकुलर, ये LF और अमाउंट का 2 कॉलम। ठीक है जी, देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट वही DR, और यहां अमाउंट CR। ठीक, रुपीज रुपीज। देखिए अब इसी में ध्यान देंगे। सबसे पहले आपके ट्रांजैक्शंस का डेट देखिए, डेट कितना है 17 जून 2021। तो डेट कुछ हम यूं लिखेंगे, सबसे पहले साल लिखा जाता है 2021, महीना जून का, तारीख 17 जून 2021 हो गया। अब आइए, हमने कहा है मशीन अकाउंट डेबिट होता है, ये बात हमने पहले तय कर लिया। कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, ये बात मन नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि ये चीज लिखना है, ये तो आपका समझिए कि पहले सीखा वो चीज दिखा रहे हैं, लिखना तो डायरेक्ट जर्नल में है। तो पहले हमेशा याद रखें कि पहले हमेशा डेबिट को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसके बाद क्रेडिट होता है। तो लिखने की आपको तरीका, परंपरा है, यूं इसको कुछ दर्शाया जाएगा, मशीनरी अकाउंट DR। जो हम लोग यूं लिख दिया ना मशीन अकाउंट डेबिट, उसी को लिखने का तरीका हुआ मशीनरी अकाउंट DR। और क्रेडिट में कौन है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ते हुए तरीका सीखिएगा बस।
टू टू एक परंपरा है, टू का मतलब क्रेडिट को हम डिनोट कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट। तो देखिए इसका मतलब ही है कि हम ये समझ जाएंगे कि मशीन अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो इसी बात को लिखा कुछ यूं जाता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब ये मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो ये हम लोग अभी अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ डेबिट क्रेडिट करना सीखा, बट इट इज नॉट वैलिड प्रेजेंटेशन। ये सही तरीका नहीं है प्रेजेंट करने का। प्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो जर्नल में देखिए ऐसे किया जाता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट देखिए, आपको बताया गया कितना, 20,000। तो देखिए मशीन अकाउंट डेबिट में भी हम लिखेंगे 20,000, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश के सामने 20,000। क्योंकि बताइए मशीन भी जो आया है वो 20,000 का मशीन, और कैश भी कितना गया है, 20,000 गया है। तो इसलिए कैश का क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में अमाउंट, और मशीन का डेबिट हुआ है तो डेबिट में अमाउंट। तो देखिए किसे डेबिट किसे क्रेडिट करना ये सब सीख चुके हैं, बस सिर्फ हम क्या किए, उसको प्रेजेंट किए हैं। तो खाना बन चुका है, सिर्फ हम परोसे कैसे, तो थाली है, 5 खंड की थाली लिए और उस थाली में कैसे सजाएंगे, बस वही तरीका सीखा है हमने। तो बताइए कर सकते हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा एक लाइन हम लोग डिटेल भी लिख देते हैं, जो क्वेश्चन है उसी पार्ट में। जैसे परचेज मशीनरी किया ना, तो यहां लिखेंगे बीइंग परचेज मशीनरी इन कैश। बस इसी बात को हम क्या किए हैं, हम यहां पे लिख दिए हैं। इसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं नारेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नारेशन। तो एक लाइन नारेशन लिखना भी जरूरी होता है, बस कुछ नहीं तो क्वेश्चन ही आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। बस यहां हमारा अगर देखें तो ये जर्नल एंट्री तैयार हो गया। पर्टिकुलर से कॉलम को इस तरह से बंद कर दीजिए। तो ये एक लेन देन, उस लेन देन को जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, तो वही 5 खंड की थाली लिए, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट और कुछ इस तरह से दर्शाया जाएगा। ठीक है जी। डेली वाइज एंट्री करनी होती है। तो देखिए एक तो जरूरी है कि एक दिन में एक ही एंट्री हो, एक दिन में 2-4 एंट्री हो सकती है। जितना लेन देन होगा वह सब रिकॉर्ड करना होगा। और आपके पास जो क्वेश्चन देगा वो मोटे मोटे तौर पे 1 महीने का क्वेश्चन देगा, तो महीने में 10, 15, 20 एंट्री आपके साथ होगी। तो 10, 15, 20 एंट्री का क्या एक एक अलग अलग करेंगे, नहीं, एक बड़ी सी कॉलम बनती है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, ये हो गया नोटिंग। आइए एक और एग्जांपल देखिए ध्यान से, एग्जांपल 2। अब देखिए क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज कैसे बनता है, तो लिखिएगा निम्नलिखित लेन देनों से रोज नामचा तैयार करें। पास जर्नल एंट्री, अंग्रेजी भी, चूंकि क्वेश्चन जितना कोशिश कीजिएगा अंग्रेजी में पढ़ने का, आपको क्वेश्चन बनाना उतना सहूलियत होगा। पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक, अब ट्रांजेक्शन देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे हम तारीख वाइज लेते हैं, 1 जून 2021 को सोहन ने व्यापार प्रारंभ किया। याद है ना, व्यापार प्रारंभ करने की एंट्री सिखाई थी हमने लास्ट क्लास, 2 लाख रुपए से। यहां रुपीज है, 2 लाख। सोहन स्टार्टेड बिजनेस
विथ कैश। ठीक, ये अंग्रेजी हो गया। फिर आइए 10 जून 2021, नगद माल खरीदा 50,000। ठीक, परचेज गुड्स इन कैश 18 जून 2021, रमेश को माल बेचा 30,000, सोल्ड गुड्स टू रमेश। ठीक, और एक 30 जून 2021 को वेतन दिया 10,000, सैलरी पेड। देखिए, मान लीजिए कि ये 4, और इस तरह से 20, 25 कितने भी लेन देन दिए जा सकते हैं। हमने कहा कि 4 लेन देन दिए और 4 लेन देन के लिए कहा कि आप जर्नल एंट्री तैयार करें। तो इसके लिए बताइए, एक पूरा बड़ा रजिस्टर का पेज लेंगे और लाइन खींचेंगे, एक ही पेज से लाइन से, अलग अलग एंट्री नहीं होगी। देखिए कैसे, मतलब अलग अलग कॉलम नहीं बनेंगे, एक साथ सबके लिए कॉलम बनाया जाएगा। जैसे ये सवाल हो गया, तो इसका कैसे जर्नल एंट्री करेंगे पहले नोट कर लीजिए सब कोई। हो गया नोटिंग? तो आइए देखिए, अब हम इसका जर्नल एंट्री बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे हम लोग सॉल्यूशन, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका आंसर बना रहे हैं, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। जर्नल एंट्री, ये लिया हमने 5 खंड की थाली बना दी और पूरे पेज पे लंबा खींचा। डेट के लिए, ये पार्टिकुलर के लिए, ये एलएफ के लिए, और ये 2 कॉलम अमाउंट के लिए। स्केल का यूज करेंगे, साफ सुथरा दिखेगा। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डीआर और अमाउंट सीआर। ठीक है जी, रुपीज रुपीज। आइए देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या लेन देन था। सोहन ने व्यापार प्रारंभ किया। मन में सोचे, व्यापार प्रारंभ करने में व्यापार में कैश आएगा और देने वाला सोहन जो कि खुद मालिक होगा, जो कि व्यापार प्रारंभ किया है, ये मालिक है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इसके लिए हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। याद आया? लास्ट क्लास हम लोग बात किए थे इस पे। तो आप पहले मन में सोच लीजिए क्या हुआ। तो कैश अकाउंट आया होगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हाँ जी, यही होता है। आप रफ में चेक कर सकते हैं, सब खूब क्वेश्चन बनाए आप कि कौन डेबिट कौन क्रेडिट पहले तय कर लीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब इसी बात को देखिए, यहाँ पे लिखा जाएगा कैसे, कब शुरू किए। तो 2021 जून 1 को यूं लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डीआर थोड़ा डॉट डॉट और 2 थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट को इसी ढंग से लिखा जाता है। अमाउंट कितना? तो हमने अमाउंट लिया था 5 लाख, नहीं 2 लाख, 2 लाख तो 2 लाख, 2 लाख डेबिट यानी कैश अकाउंट के सामने, और कैपिटल अकाउंट के सामने भी लिखे क्या, 2 लाख। थोड़ा सा हमने कहा था नरेशन लिख लीजिए, वही वाली बात, स्टार्टेड बिजनेस, शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख लीजिए, अपने जानकारी के लिए फायदा करता है, विथ कैश।
ठीक। और ध्यान रखिएगा, केवल इसको पर्टिकुलर को ऐसे लाइन खींच करके बंद कर दीजिए। एक एंट्री हो गई आपकी, ठीक है जी। लेकिन सवाल में भी और भी एंट्री है। तो दूसरा देखिए क्या कर रहा है कि दूसरा नगद माल खरीदा, तो नगद माल खरीदा तो परचेज अकाउंट आएगा, माल आया होगा तो परचेज अकाउंट, डेबिट और कैश अकाउंट, क्रेडिट। ये बात आप सीख चुके हैं, इसमें कोई डाउट हो तो अलग से हमसे बात करें। परचेज अकाउंट, डेबिट, कैश अकाउंट, क्रेडिट, ये आपने सीख लिया है। तारीख 10 जून है, एंट्री करें 2021 वही, तो इसे डॉट डॉट ले लेंगे, जून 10 हो गया। जून 10, यहां पे क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। बीइंग परचेज, ये नरेशन हो गया, इन कैश, ठीक। अमाउंट बताइए कितना, तो 50,000 का माल खरीदा था ना, तो अमाउंट 50,000 डेबिट में जो कि परचेज के लिए हो गया, और कैश अकाउंट कैश जो गया वो क्रेडिट में 50,000। तो एक ही साथ देखिए, हमने अलग अलग कॉलम नहीं बनाया, कॉलम एक साथ बन गया, उसी में एंट्री होते जा रही है। चलिए जी, यहां लाइन खींच करके हम इसको बंद कर दिए, 2 एंट्री हो गई हमारी। अब आइए क्वेश्चन में, तीसरी एंट्री में क्या है, 18 जून को कह रहा है रमेश को माल बेचा है 30,000 का, ठीक है। तो माल बेचे, उधार बिका, जो कि ये सब नियम बताएं, पार्टी का नाम दिया हुआ है, कैश क्रेडिट क्लियर नहीं है तो उधार माना जाएगा, तो इसीलिए पार्टी अकाउंट पाने वाला रमेश, तो रमेश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हमने बताया मोटे मोटे तौर पे परचेज अकाउंट मोस्टली डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ये सब नियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, जून 18 को माल बिका है, रमेश उधार खरीदा है, तो रमेश अकाउंट डेबिट और पैराग्राफ छोड़ के टू सेल्स अकाउंट, ठीक, बीइंग सोल्ड टू रमेश, ठीक है ना जी। अमाउंट कितना का, 30,000 का, तो 30,000, ठीक है जी। बस ये भी एंट्री हो गई। अब यहां लाइन खींच दीजिए, तो देखिए 3 एंट्री कर दिया हमने, अब बचा एक लास्ट एंट्री, चौथा। मन में सोच रहे हैं डेबिट क्रेडिट, और उसको प्रेजेंटेशन में हम लोग डाल दे रहे हैं। वेतन दिया, सैलरी पेड 30 जून को 10,000 का, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और गया क्या होगा, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ये बात तो हम पहले से तय करना सीख गए हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसी बात को कैसे लिखेंगे, वेतन दिया को 30 जून को, तो पहले हम यहां लें जून 30, सैलरी अकाउंट डेबिट, और थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड, ठीक है जी। कितना का पेड किया था, तो 10,000 रुपए का, 10,000 बस। तो देखिए एक साथ एंट्री हो गई, पेज भर जाएगा, तो इसी तरह से अगले पेज पे इसी तरह बड़ा बड़ा खींचिए, ऐसे 4, 5, 10, 15 आपका एंट्री का क्वेश्चन हो सकता है। और चूंकि एक से ज्यादा होगा तो लास्ट में जरूर इसे यहां टोटल करते हैं हम लोग। देखिए यहां ये हम लोग फाइनली नीचे लाइन खींचेंगे, ये बंद, और यहां टोटल कर दीजिए एक बार। टोटल देखिए तो कितना हुआ, यहां लिखेंगे टोटल 2,50,000, 2,30,000, 2,80,000 और 2,90,000। तो यहां पे लिख दिया जाएगा 2,90,000, 2,90,000। तो इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री तैयार हो जाता है। बहुत आसान काम है, शुरू में बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा अजीब लगेगा। 2-4 बार आप क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करेंगे
तो फिर बहुत आसान लगने लगा। मेन बात वही हमने कहा, डेबिट क्रेडिट सही ढंग से तय कर लो, तो बाकी तो प्रेजेंटेशन 2-4 बार प्रैक्टिस की चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें हो जाएगी। तो चलिए, आज से हम बोले थे थोड़ा बुक में भी हम लोग आएंगे। तो इसी तरह से आप बुक खोलिएगा और बुक में आपका एक चैप्टर नंबर 10 होगा जर्नल। ये हो गया नोटिंग। तो आइए, बुक में चैप्टर 10 होगा जर्नल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रोजनामचा। इसी में देखिएगा इलस्ट्रेशन ढूंढिएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उदाहरण। इसको हम शॉर्ट में देखिए ILL लिखा करेंगे, उसका मतलब समझिएगा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन आपको बनाना है 2, सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन। उदाहरण और क्वेश्चन में फर्क होता है कि उदाहरण आपका सॉल्यूशन के साथ होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन खुद से अलग से बनाना होता है। तो इलस्ट्रेशन 2, अब ईमानदार हो गए हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखिएगा, आप खुद से बनाइएगा और बना के मिला सकते हैं कि सही बनाए या नहीं बनाए, और उसी ढंग से फिर आगे बढ़िएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिएगा, कोई दिया होगा इसी चैप्टर में। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक। लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसी ढंग से 1 में, या केवल आप 1 बनाइए। 1 में चूंकि कुछ आपके ABCD दिए हुए हैं, तो 1 का A, 1 का B, 1 का C और 1 का D, ये एक तरीके से 4 क्वेश्चन हो गया। ये आप बना लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है जी। किसी को भी पेज ना मिले, कोई दिक्कत हो तो मैं से चैट से या फोन से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कॉल किया करें, अपने डाउट क्लियर किया कीजिए, ठीक है जी। पहले की बात भी भूल चुके हैं या कोई बात ना समझ आई हो तो जरूर पूछा करें। चलिए, आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।